Hello students, we are going to start one new topic that is cells of immune system. इससे पहले हम पढ़ रहे थे इम्यूनिटी के बारे में, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी। उसमें इसके बाद हमने पढ़ा था दो टाइप्स की इम्यूनिटी होती हैं। अब हम देखेंगे सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम के सेल्स के बारे में। ठीक है, देखो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एक टाइप के WBCs होते हैं या फिर ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ठीक है, जो कि इम्यून सिस्टम के चीफ सेल्स होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेन सेल्स जो होते हैं वो होते हैं WBCs और ल्यूकोसाइट्स। दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि सेल्यूलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी को प्रमोट करते हैं, मतलब कि मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, बढ़ाते हैं। बोथ ऑफ दीज type of lymphocytes are derived from the lymphocytes stem cell in the bone marrow। मतलब कि एक एम्ब्रियो की बोन मैरो के अंदर जो लिम्फोसाइट्स स्टेम सेल्स होते हैं उसमें से ये बनते हैं। ठीक है ना, जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं या फिर जो WBCs होते हैं वो एक एम्ब्रियो की बोन मैरो के अंदर जो लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स होते हैं उससे बनते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये किस में माइग्रेट होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यूज में माइग्रेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद लिम्फोसाइट्स जो फर्स्ट माइग्रेट, देखो बिफोर डूइंग दिस लिम्फोसाइट्स फर्स्ट माइग्रेट टू थाइमस ग्लैंड। मतलब कि लिम्फॉइड टिश्यू बनने से पहले वो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं सबसे पहले किस में माइग्रेट होते हैं, थाइमस ग्लैंड में माइग्रेट होते हैं। इसके बाद वो प्रोसेस्ड करते हैं एक ग्लैंड के अंदर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स। इसके बाद दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्यूलर इम्यूनिटी। हमारी बॉडी की जो सेल्यूलर इम्यूनिटी होती है, मतलब कि जो सेल्स है, सेल्स की फॉर्मेशन है, सेल्स का जो मेंटेनेंस है, जो सेल्स का जो वर्किंग है, उस पर वो जो है कौन प्रोसेस करता है, कौन से सेल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टी सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद फॉलोइंग टाइप के टी सेल्स होते हैं। एक होता है किलर टी सेल्स जिसको हम KT सेल्स भी बोलते हैं, दूसरा होता है हेल्पर टी सेल्स, और एक होता है सप्रेसर टी सेल्स। ठीक है, KT, HT एंड ST। जो KT सेल्स होते हैं वो किसी भी एंटीजन को डायरेक्टली अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, in doing so they move to the site of invasion and that contrasts produce some chemicals that attracts and stimulate phagocytes to feed more voraciously ऑन एंटीजन। मतलब कि के सेल्स का क्या काम होता है, मेनली के सेल्स का काम होता है कि वो किसी भी एंटीजन पर डायरेक्टली अटैक करते हैं या फिर पूरी तरीके से उसको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, वो एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि फेगोसाइट्स पर अटैक करता है और फिर जो एंटीजन्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके बाद हेल्पर टी सेल्स, HT सेल्स जिसको बोलते हैं, वो B सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल रहते हैं। मतलब कि जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ रहेंगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी जितने भी एंटीजेंस है उसको डिस्ट्रॉय करने की। तो हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो B सेल्स प्रोड्यूस करने में B सेल्स को स्टिमुलेट करके जो है क्या करते हैं, ज़्यादा एंटीबॉडी बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद होता है सप्रेसर टी सेल्स। सप्रेसर टी सेल्स जिसको हम ST सेल्स भी बोलते हैं, वो पूरी जो एंटायर इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है ना, उसको उस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं कि वो अपने ही बॉडी सेल्स पर अटैक कर सके। मतलब कि जितने भी बॉडी सेल्स हैं, देखो ST cells keep entire immune system to attack on the own body cells। ठीक है, ST cells जो होते हैं ओन बॉडी सेल्स पर अटैक करते हैं। ठीक है, इसके बाद मोड ऑफ एक्शन ऑफ T cells टू एंटीजेंस। क्या एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन, मतलब किस तरीके से जो है वो अटैक करते हैं। ठीक है, T cell एंटीजेंस जो होते हैं स्पेसिफिक, ईच T cells recognize a specific antigens and different types of T cells are stimulated by different types of antigen। मतलब कि हर एक एंटीजन
एक अलग टाइप के टी सेल्स को जो है रिकॉग्नाइज करता है और स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जब टी सेल्स स्टिमुलेटेड होते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक एंटीजन के थ्रू, तो जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो रैपिडली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक क्लोन बनाते हैं किसका, टी सेल्स का, जिसको हम बोलते हैं लिम्फोब्लास्ट। जो क्लोन फॉर्म होता है दैट इज नोन एज द लिम्फोब्लास्ट। फिर जो टी सेल्स होते हैं वो 4 से 5 साल तक के लिए या उससे ज़्यादा समय के लिए बॉडी में जो है रहते हैं। टी सेल्स ऑफ अ क्लोन आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। जो टी सेल्स के क्लोन्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, बट उनकी जो फंक्शंस होती है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, डैट इज़ डिफरेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो 3 टाइप्स के होते हैं जो अभी हमने देखे, किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड द सप्रेसर टी सेल्स। देखो यहाँ पर टी और बी सेल्स के डायग्राम दिए हुए, ये है स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो, है ना। यहाँ पर थाइमस में इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। देन धीरे धीरे जो है टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देन एंटीजन जो है वो आने के बाद ये लिम्फोब्लास्ट बनाते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में। ठीक है, ये टी सेल की बात थी। अब नेक्स्ट दिया हुआ बी सेल और द बी लिम्फोसाइट्स। द अदर पॉपुलेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स, एक तो लिम्फोसाइट्स थे टी, अब एक और है वो है बी, जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, कुछ अननोन एरिया पर, मेनली लीवर और स्प्लिन वाले एरिया पर। दिस पॉपुलेशन was firstly discovered in the birds in which processing occurs on the bursa of Fabricius, a structure not found in the mammals. ये एक टाइप का bursa of the Fabricius is a kind of a bone which is not found in mammals but वो birds में होती है। ठीक है, for these reasons they are called the B cells or the B lymphocytes, bursa of Fabricius, इसकी वजह से इसका नाम है B lymphocytes और B cells। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो किस तरीके से ये काम करते हैं, इनका भी एक डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। स्टेम सेल से प्रोड्यूस होके बुर्सा फैब्रिशियस में इनको सबसे पहले देखा गया था। इसके बाद बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, इसके बाद एंटीजन से क्या बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। किसमें क्या, किसको मेंटेन करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी को, और ये किसको मेंटेन करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ बी सेल्स टू एंटीजेंस। अब बी सेल्स एंटीजेंस पर किस तरीके से एक्शन करते हैं, टी सेल्स कैसे करते हैं, टी सेल्स जो होते हैं डायरेक्टली जो है एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना, इस तरीके से वो एक्ट करते हैं। लेकिन बी सेल्स किस तरीके से करते हैं, देखो बी सेल्स इज एक्टिवेटेड बाय द एंटीजन, इट मल्टीप्लाइज वेरी फास्ट। बी सेल्स जो है एंटीजन के थ्रू एक्टिवेट होते हैं और बहुत जल्दी रैपिडली जो है डिवाइड होते हैं, रैपिडली जो है मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है ना, और क्या बनाते हैं, क्लोन बनाते हैं प्लाज्मा सेल का। बहुत सारे जो है वो एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, ट्रिमेंडियस रेट, उनका रेट क्या होता है एंटीबॉडी बनाने का, 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेल, एक सेल पर कितने, पर सेकेंड, सॉरी 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2000 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो बना लेते हैं। दीज एंटीबॉडी कैलकुलेट्स इन द लिम्फ टू फाइट द एंटीजेंस। अब ये एंटीबॉडीज जो हैं एंटीजेंस के फाइट अगेंस्ट जो है हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, सो फॉर्मिंग ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, इसलिए वो ह्यूमन इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है उसको वो बिल्डअप करते हैं। ठीक है ना, बी सेल्स आर शॉर्ट लिव्ड, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है और इनके इनके रिप्लेस होने के बाद एक न्यू सेल फॉर्म होता है। ठीक है, बोन मैरो से हर कुछ दिनों के अंदर। जबकि टी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 4 to 5 years होता है। बट बी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो लाइफ स्पैन जो है कुछ वीक्स का हो सकता है या फिर कुछ डेज का हो सकता है, नॉट मोर देन डैट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द टी सेल्स एंड द बी सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, सबसे मेन तो यही है कि बी सेल्स जो हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, ह्यूमरल सिस्टम को फॉर्म करते हैं, और टी सेल्स जो है किसको, सेल्यूलर सिस्टम को जो है मेडिएट करके रखते हैं, है ना, मतलब कि सेल्यूलर इम्यूनिटी जो होती है उसको मेंटेन करते हैं। बी सेल्स किसके अगेंस्ट एक्ट करते हैं, वायरसेस और बैक्टीरिया जो कि ब्लड और लिम्फ में एंटर होते हैं। ठीक है ना, वो रिएक्ट नहीं करते किसी भी ट्रांसप्लांट और कैंसरस सेल के अगेंस्ट। लेकिन टी सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसप्लांटेशन, कैंसरस सेल्स, इन सब के अगेंस्ट भी जो है वर्क करते हैं। ठीक है ना, एज वेल एज फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं।
बी सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा, क्लोन किससे प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पर मूव नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन टी सेल्स कहाँ से क्लोन प्रोड्यूस करते हैं, टी सेल्स से ही डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं, और टी सेल्स जो है डायरेक्टली ही पैथोजन पर अटैक करता है, जबकि यहाँ पर प्लाज्मा सेल साइट ऑफ इन्फेक्शन पर मूव करके अटैक नहीं करता है, ठीक है। बी सेल्स में नो इनिबिटरी इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम पर कोई भी इनिबिटरी इफेक्ट नहीं होता है। टी सेल्स में जो सप्रेसर टी सेल्स होते हैं वो इम्यून सिस्टम को इनिबिट कर देते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत इफेक्ट उस पर पड़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ इम्यून रिस्पॉन्स, दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में पैथोजेंस फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो लो होती है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स के केस में क्या होता है, जब एक बार इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद वो री एंटर करता है, ठीक है ना, फिर से उसको सेल को रिकॉग्नाइज करता है कोई पैथोजन, कोई भी एंटीजन, तो वो होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो बी और टी लिम्फ सेल्स जो होते हैं उनके ही थ्रू जो है ऑकर होता है, ठीक है ना, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जिनको हम IG से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज इज डिनोटेड बाय द IG ऑल्सो। IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, जो कि एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के लिए, मतलब कि जितने भी एंटीजेंस हमारी बॉडी में आ रहे हैं उसके अगेंस्ट काम करने के लिए उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे इम्यून रिएक्शन को मीडिएट करती हैं, एज वेल एज किसकी क्लास से बिलोंग करते हैं, ग्लोबुलिन्स चेन्स होती है, जो प्रोटीन की जो चेन होती है जिसमें ग्लोबुलिन्स होते हैं, उससे ये एंटीबॉडीज़ बिलोंग करती हैं, इसकी वजह से उन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एंटीबॉडीज़ की, एंटीबॉडीज़ जो हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जो कि सीरम ऑफ गैमा ग्लोबुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू या फिर प्लाज्मा सेल्स के थ्रू किसी भी एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। जितनी भी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, लेकिन जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है कि ऑल द एंटीबॉडीज़ आर द इम्यूनोग्लोबुलिन बट ऑल द इम्यूनोग्लोबुलिन आर नॉट एंटीबॉडीज़। कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकते हैं एंटीबॉडीज़, बट सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। दे में बाउंड टू अ सेल मेम्ब्रेन और रिमेन फ्री, वो या तो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहती हैं या फिर फ्री, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स एंड द प्लाज्मा सेल्स। जितने भी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारे बॉडी के बी लिम्फोसाइट्स या फिर प्लाज्मा सेल के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं डायरेक्ट्स द एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब कि वो एंटीबॉडीज़ जो हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी को डायरेक्ट करती हैं। एंटीबॉडीज़ जो है मोनोस्पेसिफिक मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो एक कंबाइन विथ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन से ही कंबाइन हो सकती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो होती है वो वर्क करती है, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक एंटीजन स्टिमुलेट्स, ये देखो, मतलब कि एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो है एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए प्रोड्यूस होती है और रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है एंटीबॉडीज़ का, ये जो डायग्राम दिया हुआ है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं दोनों तरफ, है ना, एक हिंज रीजन होता है, इसके बाद हैवी चेन होती है एक इसमें लाइट चेन होती है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं ये देखो 1 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड चेन विच आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो है लिंक्ड रहती हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ पर है, ये देखो, ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है,
इससे ये लिंक रहती हैं, आपस में इंटरकनेक्ट रहती हैं, ठीक है। आपको ये डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। फॉर्म्स बाय द वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स, देखो 4 चेन से एक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल बना है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो वाई शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 लॉन्ग चेन्स होती हैं जिनको हम हैवी चेन्स बोलते हैं, और 2 शॉर्ट चेन्स होती हैं जिनको हम लाइट चेन्स बोलते हैं। ये देखो, ये है शॉर्ट लाइट चेन, ठीक है, और ये है लॉन्ग चेन जिसको हमने बोला है हैवी चेन। ये है शॉर्ट चेन जिसको हमने बोला है लाइट चेन, ठीक है। इसके बाद और क्या होता है, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल अमीनो एसिड्स अरेंज्ड इन अ लीनियर फैशन। दोनों मतलब जितनी चारों पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लीनियर फैशन मतलब कि लीनियर पोजीशन पर अरेंज रहते हैं, ठीक है। ये है इसका एक डायग्राम। देन नेक्स्ट देखो, लाइट चेन और हैवी चेन के बारे में दिया हुआ है। लाइट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 23,000 होता है, और किससे कंपोज होता है, अबाउट 200 अमीनो एसिड्स। मतलब कि लाइट चेन में कम से कम 200 अमीनो एसिड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। लाइट चेन एक कॉमन आर कॉमन टू ऑल इम्यूनोग्लोबिन, मतलब कि आइसोटाइप होती है, वो सारे इम्यूनोग्लोबिन के लिए कॉमन होती है। या तो वो लैम्डा होगी, इट इज़ ईदर लैम्डा और कप्पा, ठीक है, इस तरीके की वो होती हैं। फिर हैवी चेन्स की अगर हम बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है लाइट चेन से जस्ट डबल, मतलब कि लाइट चेन का होता है 23,000, तो हैवी चेन का अप्रॉक्स 50,000 टू 75,000 होता है। और उसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो भी डबल होते हैं, मतलब कि लाइट चेन में अमीनो एसिड्स 200 प्रेजेंट रहते हैं तो हैवी चेन में 400 अमीनो एसिड्स आर देयर, ठीक है। The two identical fragments of Y-shaped molecule possessing an antigen binding site, उस पर एक एंटीजन बाइंडिंग साइट है ना, तो एंड आर दस कॉल्ड फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, FAB। ये देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट है सी, ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसको हम बोलते हैं FAB, ठीक है। और जो थर्ड फ्रेगमेंट होता है अनेबल टू बाइंड विद एंटीजन, जो कि एंटीजन से बाइंड नहीं हो पाता है, वो क्रिस्टलाइज हो सकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, ठीक है, FC। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंसेस इन द कार्बोक्सिल टर्मिनल रीजन ऑफ हैवी चेन्स, मतलब कि हैवी चेन्स के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से एंटीबॉडीज जो हैं वो 5 तरीके की हो सकती है, मतलब कि इम्यूनोग्लोबिन जो है कैन बी ऑफ 5, मतलब कि इट इज़ ऑफ 5 काइंड्स, ठीक है ना। एक होता है IG कैपिटल G, IG कैपिटल A, IgM, IgD एंड IgE। 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स आर देयर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन। This we will continue in our next class. Thank you, students.